एक राज्य में एक राजा था। उसका एक लड़का था। राजा उस लड़के की शादी नहीं करवा रहा था। वह लड़का मन में सोचता, शायद आज मेरा विवाह पिता कर देंगे, या क्या पता कल करा दे शादी, या फिर महीने बाद, या साल बीतने पर। इसी तरह राजकुमार इंतजार करता रहा। दिन बीतता, महीना बीतता, साल भी बीत जाता, पर राजा उसका विवाह नहीं करवाते। उस राजकुमार ने सोचा, जब पिता मेरा विवाह नहीं करवा रहे हैं तो फिर जीने का कोई कारण नहीं है। जाता हूं यहां से कहीं और चला जाता हूं। ऐसा सोचकर राजकुमार ने तबेले से पंख वाला एक घोड़ा चुना, पगड़ी बांधी, हथियार लिए, रुपया पैसा कुछ पास रखकर विदेश चला। चलते चलते एक बीहड़ जंगल आया। उस जंगल में कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा था। राजकुमार ने दूर दूर तक अपनी नजर दौड़ाई तो एक लोहारीन को गोबर के कंडों की टोकरी ले जाते हुए देखा। लोहारीन राजकुमार को देखकर बोली, बेटा, तू तो राजकुमार की तरह दिख रहा है, तू क्यों इस देश में आया? अनआराधित देवी उधर एक परसूल लेकर बैठी है, अभी तुझे खा जाएगी। क्यों इस देश में आया है? अब तू वापस लौट जा। राजकुमार बोला, ठीक है मौसी, वह अनआराधित देवी मुझे खा लेगी तो खा ले, मैं तो मरने के लिए ही आया हूं। मुझे इस बात से कोई डर नहीं है मौसी। ऐसा कहकर राजकुमार उसी रास्ते में आगे बढ़ा तो अनआराधित देवी आंखें चमकाते हुए राजकुमार से बोली, अरे बेटा, 3 दिन की मुझ भूखी को तू आज भोजन के रूप में मिला, जल्दी आ, मैं तुझे खाऊंगी। राजकुमार बोला, खाना है तो खा ले। अनाराधित देवी बोली, तू घोड़े पर से नीचे उतर आ तो मैं तुझे खाऊंगी। राजकुमार बोला, मैं कभी भी नीचे नहीं उतरूंगा। अनाराधित देवी का वाहन तो घोड़ा है, फिर कैसे घोड़े पर से राजकुमार को लेकर खाएगी? इस तरह कई बार उसे नीचे उतरने के लिए कहते कहते थक गई देवी, पर राजकुमार नीचे उतरा ही नहीं। आखिर में देवी बोली, तू तो बहुत चालाक निकला, तेरा साहस देखकर मैं प्रसन्न हुई। अपने मन का कोई वर मांग ले। राजकुमार बोला, मैं क्या वर मांगूं? मुझे मेरी मनपसंद कोई लड़की दो। अनाराधित देवी बोली, हे बेटा, पश्चिम की तरफ जाएगा तो राक्षसों का राज्य आएगा। तू जब उस राज्य में पहुंचेगा तो उस समय सारे राक्षस चरने घूमने गए होंगे। तू तब यहां करना कि उनका घर द्वार झाड़ू करके साफ कर देना, उनके बर्तन मांज देना, 200 पतीले भात और 100 पतीले सब्जी बना देना। शाम को राक्षस चर कर लौट आएंगे तो तू अटारी पर छुप जाना। ऐसा तू हर दिन करना। जिस दिन राक्षस यहां कह दे कि अरे बेटा, तू कौन है, हम तेरे से प्रसन्न हैं, तू कौन है, सामने आ, तब तू गले में पुआल की रस्सी डालकर उनके पैरों पर गिर जाना। राक्षस जब कहेंगे, हमसे क्या वर मांगना चाहता है, मांग, तब तू कहना, इस घर में जो सुंदर कन्या है उसे मुझे दे दो। राजकुमार ने यह बात सुनते ही पश्चिम की तरफ घोड़े का रुख कर दिया। चलते चलते राक्षसों का राज्य मिला। जब वहां राक्षसों के घर पहुंचा तो वे चरने घूमने गए थे। राजकुमार घर में घुसकर सारे बर्तन धो मांज कर चमका दिए, घर द्वार झाड़ू लगाई, फिर उन सब के लिए 200 पतीले भात, 100 पतीले सब्जी पकाई। राजकुमार तो सुकुमार था, उसका आहार चिड़िया जितना था, उतना खाकर वहां अटारी पर जाकर छुप गया। राक्षस घूम फिर कर चर कर वापस लौटे तो देखा घर साफ सुथरा है, बर्तन मांजे गए हैं, 200 पतीले भात और 100 पतीले सब्जी पकाकर रखा हुआ है। राक्षसों ने सोचा, किसने किया?
फिर सब ने मिलकर सारा खाना पोंछ पोंछ कर खा लिया। फिर दूसरे दिन सुबह सभी राक्षस उठकर चरने गए तो राजकुमार बर्तन मांजकर, झाड़ बुहार कर, सब्जी भात पकाकर, खुद खाकर ऊपर अटारी में जाकर बैठ गया। राक्षस घर लौटकर तुरंत खाना खाने बैठ गए। राजकुमार ऐसा सब दिन करता रहा। एक दिन राक्षस बोले, अरे बेटा, तू कौन है? हमारी इतनी सेवा तूने की, इतना खाना खिलाया, तुमसे हम प्रसन्न हैं। तू कौन है, सामने आ। राजकुमार पुआल की रस्सी गले में डालकर, दांत में तिनका धरकर राक्षसों के पैरों पर दंडवत गिर गया। राक्षसों ने कहा, अरे बेटा, तू जो वर मांगता है मांग ले। राजकुमार बोला, तुम्हारे घर में जो सबसे सुंदर कन्या है उसे मुझे दे दो। राक्षसों ने कहा, ओहो, तूने यहाँ क्या मांगा? हमारी लाडली बेलवती को तूने मांग लिया। ठीक है बेटा, जब मांग लिया है तो ले लेना, पर उसे साथ ले जाते हुए आधे रास्ते में उसे पुकारना मत। अपने नगर में पहुंचने पर उठ ओ बेलवती कहकर पुकारना। राक्षसों ने यहाँ कहकर राजकुमार को एक बेल दी और कहा, इसके अंदर वहां कन्या है। राजकुमार खुशी मन से बेल को लेकर अपने राज्य लौटने लगा। चलते चलते राजमहल के पीछे के कुएं के पास वहां पहुंचा। वहां पहुंचकर उसके मन में आया कि बेलवती कन्या है भी कि नहीं, सच है या झूठ है, जानने के लिए पुकारा। उठ वो बेलवती। राजकुमार के पुकारते ही उस बेल के भीतर से एक दिव्य सुंदरी युवा कन्या पीतांबरी पहनकर, दिव्य अलंकार और पायल झनकाते निकल पड़ी। राजकुमार उस दिव्य सुंदरी बेलवती कन्या का रूप देखकर वहीं कुएं के पास बेहोश होकर गिर गया। बेलवती कन्या यहां देखकर रोते बिलखते वहीं घोड़े को बांधकर राजकुमार की पैर मालिश करने लगी। उस बीच हुआ यो कि एक बेडौल भौड़ी स्त्री ने आकर बेलवती कन्या का गला घोंटकर उसे कुएं में फेंक दिया और उसके गहने वस्त्र पहनकर राजकुमार के पैरों की मालिश करने लगी। काफी देर बाद जब राजकुमार की बेहोशी टूटी तो काली भौड़ी एक औरत को अपना पैर घिसते पाया। राजकुमार ने मन में दुखी होकर सोचा, कितनी सुंदर कन्या को देखा था, पर यह काली भौड़ी रूप वाली कहां से आई? राजकुमार तो उसके पहले वाले रूप पर विभोर हो गया था। इतना छल कपट उसे पता नहीं था। सोचा, राक्षस नगरी की बेलवती कन्या है तो कोई भी रूप धर सकती है। राजकुमार फिर उस कुरपा को लेकर राजमहल के अंदर गया। नगर की जितनी प्रजा थी सभी राजकुमार और नई दुल्हन को देखकर खूब खुश हुए। आपस में सभी नई रानी के बारे में बात करने लगे। उसके दूसरे दिन जिस कुएं में बेलवती कन्या मरी पड़ी थी वहां 2 पद्म फूल खिले हुए थे। माली ने फूलों को देखा तो सोचा कि इसमें से एक राजकुमार को दूंगा और दूसरा नई बहू को दूंगा। ऐसा सोचकर माली ने दोनों फूलों को तोड़ा और एक फूल राजकुमार को और दूसरा फूल नई रानी को दिया। नई बहू रानी ने राजकुमार से पूछा, यह 2 फूल कहाँ खिले थे? राजकुमार बोला, मुझे पता नहीं है, माली से पूछो। फिर खुद राजकुमार ने माली से पूछा, अरे हे माली, यह पद्म फूल कहाँ खिले थे? माली बोला, हुजूर, राजमहल के पीछे जो कुआं है उसी में खिले थे यह फूल। माली से पूछकर राजकुमार बहू रानी से कहा, हमारे कुएं में खिले थे यह दोनों फूल। उस काली भौड़ी ने तो बेलवती कन्या को मारकर उसी कुएं में डाल दिया था, इसलिए उसका मन डर गया। सोचा बेलवती कन्या का ऐसा हुनर। यह सोचकर जाकर राजकुमार से बोली, इन दोनों फूलों को ले जाकर हमारे महल के पीछे वाले मैदान में टुकड़े टुकड़े कर कर फेंक देना। तुम्हें ऐसा करता देखूंगी
तब जाकर जीवन रखूंगी। अगर ऐसा नहीं करोगे तो अपने प्राण दे दूंगी। राजकुमार उसकी बात सुनकर डर गया और तुरंत मैदान में जाकर फूलों के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। दूसरे दिन उस मैदान में एक बेल का पेड़ दिखा। माली सुबह जब उधर से गुजरा तो देखा कि उस पेड़ में 2 बेल फले हैं। माली ने बेल देखकर खूब खुश होते हुए सोचा, दोनों बेल तोड़ लेता हूं, एक राजा को दूंगा, दूसरा मैं रख लूंगा। माली ने ऐसा सोचकर दोनों बेल तोड़ लिए और एक राजा को देकर दूसरी मालिन को दे दी। दोनों बेल का रंग बनहल्दी जैसा था। मालिन ने उस बेल को महा आनंद से अपने पास रख लिया। माली उससे बोला, अरे चल इस बेल को काट कर खाते हैं। मालिन ने खुश होकर घर के अंदर से कटार लाकर जैसे ही उसे काटने के लिए हाथ उठाया, उस बेल के अंदर से बेलवती कन्या बोली, मौसी री मौसी, इधर काटो उधर काटो, बीच में मत काटो। बेल के अंदर से इंसानी आवाज सुनकर मालिन ने चौंक कर बेल फेंक दी। तब बेलवती कन्या बोली, मौसी मैं बेलवती कन्या हूं, बेल के अंदर रहती हूं, तू मुझे रख ले, तेरे घर में राजा के घर से भी ज्यादा धन दौलत आ जाएगी। यह सुनते ही बेल को लाकर इधर उधर से काटा तो दिव्य सुंदरी एक युवती उसके अंदर से निकलकर बोली, मौसी मैं तेरे घर में हूं, यह बात राजमहल में किसी से भी मत कहना। राजा गोबर गणेश है, जानेगा तो मुझे काट देगा। इतना कहकर वहां बेलवती कन्या मालिन के घर रहने लगी। देखते देखते मालिन के पास राजा से भी ज्यादा धन दौलत आने लगी। बेलवती कन्या रोज पाँव फटने से पहले तालाब में नहाकर चली आती। एक दिन की बात है, बेलवती कन्या की नींद खुलते खुलते रात बीत चुकी थी। वह जल्दी जल्दी तालाब से नहाकर लौट रही थी। तभी अपने महल की छत पर टहल रही काली भौड़ी ने उसे पहचान लिया और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके सो गई। कितना भी पुकारा गया, उसने किसी की भी बात नहीं सुनी। राजकुमार ने जब आकर पुकारा तो बोली, उस मालिन के घर एक लड़की है, 3 दिन हो गए वह मुझे मुंह चिढ़ाती है, गाली बकती है। उस लड़की को जब आप सूली दोगे तो मैं प्राण रखूंगी, जो तुरंत उसे सूली पर नहीं लटकाओगे तो मैं अभी अपनी जान दे दूंगी। यह बात राजा के कानों में पड़ी। राजा यह सुनकर गुस्से से कांप उठे। मंत्री, सौदागर, सैन्य सामन, पहरेदार सबको साथ लेकर मालिन के घर पहुंचे। उस समय मालिन दोनों साथ बैठे थे। राजा उनके पास पहुंचकर बोले, माली तेरे घर में एक छोकरी है, वह छोकरी रोज हमारे महल के अंदर जाकर हमारी नई बहू रानी को गाली बकती है और मुंह चिढ़ाती है। बता वह छोकरी तेरी क्या लगती है? माली बोला, हुजूर वह छोकरी मेरी पत्नी की भतीजी है, पर हुजूर वहां तो कहीं नहीं जाती है। राजा बोले, माली जो तू छोकरी को सूली पर चढ़ाने के लिए आज हमें नहीं देगा तो तेरा गला काट दिया जाएगा। मालिन के पास और कोई चारा नहीं था। दोनों ने बहुत ही दुखी मन से उस लड़की को वध स्थल के लिए राजा के साथ विदा कर दिया। राजा उस लड़की को ले जाकर फांसी देकर वापस राजमहल पहुंचे। बेलवती कन्या को जहां सूली दी गई थी वहां एक रात के भीतर ही अपने आप दीवार उठकर एक शिव मंदिर बन गया। दूसरे दिन सभी ने जब देखा तो पाया कि घिरी हुई दीवारों के अंदर एक मंदिर तैयार हो गया है। मंदिर के अंदर महादेव अवतरित हुए हैं। जिसने भी देखा वहां अचंभित रह गया। कल तक तो यहाँ किसी घर दरवाजे का पता नहीं था, आज कहां से मंदिर बनकर उसमें शिव जी विराजमान हैं। सब अचंभित हो गए।
दूर दूर से आदमी औरत महादेव के दर्शन करने के लिए जुटने लगे। फिर सभी ने जाकर राजा को बताया, हुजूर, जहाँ कल आपने उस कन्या को सूली दी थी, वहाँ एक बहुत बड़ी दीवार का घेरा बनकर उसके अंदर मंदिर बना है और शिव जी उसमें विस्थापित हैं। राजा ने जब यह बात सुनी तो तुरंत वहां पहुंचे और देखा कि लोगों की बात सच है। तब राजा ने माली को बुलाकर कहा कि माली, तू हर दिन महादेव जी को नहला धुलाकर फूल चंदन देकर पूजा करना। हर रोज हमें देव का चरणामृत लाकर देना। माली उस दिन मंदिर पहुंचकर महादेव को नहला धुलाकर फूल चंदन से बेल पूजा से पूजा अर्चना करके लौटा और चरणामृत लेकर राजा को दे आया। इसी तरह हर रोज वह माली महादेव को नहलाता धुलाता, फिर बेल पत्ता चढ़ाकर पूजा करता। एक दिन माली पूजा कर रहा था, तभी उस मंदिर के पास एक पेड़ पर एक तोता और मैना बैठे थे। तोता बोला, दीदी री दीदी, एक एक कहानी बता। मैना बोली, ठीक है भाई, सच कहूं या झूठ, या जो आंखों से देखा उसे कहूं। उस समय माली महादेव को नहला रहा था। बेलवती कन्या को काली भौड़ी ने जो जो दुख तकलीफ दी, सब एक एक करके मैना ने तोते से खुलकर कहा। सब सुन लेने के बाद तोता बोला, दीदी, क्या इसका कोई हल नहीं है? मैना बोली, अगर इसी पर राजा महादेव के सामने दांतों में तिनका दबाकर पुआल की रस्सी गले में डालकर महादेव के सामने लेट जाए तो तुरंत गर्भगृह के अंदर से बेलवती कन्या निकल आती। माली मैना की बात सुनकर मंदिर की दीवार पर सारी बातें लिखता गया। सारी बातें लिखते लिखते माली को देर हो गई। राजा चरणामृत पाने के लिए माली का इंतजार करते बैठे रहे। माली कांपते हुए राजा के पास पहुंचा और बोला, सिर रहेगा तो मुंह खुलेगा। राजा बोले, बता क्या बात है माली? माली बोला, हुजूर, महादेव मंदिर में एक बार आप खुद पहुंचिए। राजा सदल बल मंदिर पहुंचे। माली ने जो कुछ दीवार पर लिखा था उसे राजा को दिखाया। राजा पुआल की रस्सी गले में डालकर महादेव के सामने गिर गए। उनके गिरते ही तुरंत बेलवती कन्या गर्भगृह से दिव्य रूप लेकर पीताम्बरी पहने अलंकारों से सजी निकल आई। राजा खुशी खुशी बेलवती कन्या को साथ लेकर राजमहल लौट आए। राज्य भर में जय जय का नारा गूंजने लगा। राजा ने काली भौड़ी को सूली दे दी। राजकुमार का विवाह बेलवती कन्या के साथ कर दिया गया। नई रानी को लेकर राजकुमार ने अपना घर संसार बसाया। मेरी बात बस इतनी, फूल खिले केतकी की कितनी।